पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दूसरा खत लिखा है। इस खत में ममता ने गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से फौरन हटाने की मांग की है। इधर दिल्ली पुलिस ने एक तरफ गांगुली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली लड़की से औपचारिक शिकायत करने की अपील की है, तो दूसरी तरफ गांगुली के इस्तीफे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लिखे अपने दूसरे खत पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से जस्टिस गांगुली को हटाने की औपचारिक गुजारिश की है। फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए ममता ने कहा है, जस्टिस गांगुली के खिलाफ लगे आरोपों की प्राथमिक स्तर पर पुष्टि होने के बाद मैंने राष्ट्रपति को एक दूसरी चिट्ठी भी भेजी है, जिसमें उन्हें पद से हटाने की औपचारिक तौर पर सिफारिश की गई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने अपनी पहली चिट्ठी में राष्ट्रपति से जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और दूसरी चिट्ठी के जरिए जस्टिस गांगुली को राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से फौरन हटाने की अपील की है। अब सवाल उठता है कि राज्य सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेंगे। राष्ट्रपति राज्य सरकार की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा। आरोप सही पाए जाने पर अदालत राष्ट्रपति को जस्टिस गांगुली को उनके पद से हटाने की सलाह दे सकती है। राष्ट्रपति को ममता की दूसरी चिट्ठी के बाद अब सवाल है कि क्या पूर्व जज जस्टिस गांगुली के खिलाफ होगी कार्रवाई? क्या पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन का पद छोड़ेंगे जस्टिस गांगुली? ये सवाल ऐसे वक्त में उठ रहे हैं जब एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत अपने पूर्व जज जस्टिस ए के गांगुली पर लॉ इंटर्न के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों को शुरुआती तौर पर सही करार दे चुकी है, तो दूसरी तरफ पीड़ित अब तक जस्टिस गांगुली के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने पीड़ित को मेल भेजकर शिकायत दर्ज कराने को कहा है। साथ ही पुलिस उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश भी कर रही है ताकि उसका बयान दर्ज किया जा सके। हम शिकायतकर्ता से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे घटनाक्रम के ब्यौरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। हालांकि इस मामले में पुलिस के लचर रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सवाल सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट पर भी उठ रहे हैं। मेरा मानना है न्याय नहीं हुआ है। उन्हें रिकमेंडेशन तो देनी ही चाहिए थी कि भाई इसमें एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए या पीई इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और इसे इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए। Deeply disappointed at the way in which they have taken this forward and dealt with it. I do hope that just as they were monitoring cases of corruption, which they should be actually monitoring cases of this nature, especially when it comes to dignity of women. वही कानून से लेकर सियासी हलकों तक जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी तेज होती जा रही है। जस्टिस गांगुली के राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के तौर पर मिल रही पेंशन पर फौरी रोक और गिरफ्तारी तक की मांग शुरू हो गई है। I would rather go and say what should be the punishment in such a thing. First of all, even the pensionary benefit that he is getting must be stopped. He is not entitled for that. Everything. All these things he must be put behind the bars and treated. No, I think he should be arrested. There should be a zero tolerance for anybody harassing a woman, and the time has come for that. उधर जस्टिस गांगुली हैं कि अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं। ना हम किसी बोल